पहला दिन 25 दिसंबर 1927। परिषद का अधिवेशन। महार के स्पृश्य लोगों द्वारा योजनाबद्ध षड्यंत्र रच परिषद के कामों के लिए सामग्री न मिल पाने के बारे में पहले ही हमने बताया है। इसीलिए कार्यक्रम का पंडाल खड़ा करने के लिए जगह मिल पाना बेहद मुश्किल हो गया था। महार शहर और आसपास की सभी भूमि गुर्जर ब्राह्मणों की थी, इसलिए वे बड़े खुश हो रहे थे कि परिषद करने वालों की छुट्टियां अपने हाथों में होने के कारण उन्हें अब नाकों चने चबाने पड़ेंगे। लेकिन पास ही में फत्ते खान नामक मुसलमान की जमीन थी। उन्होंने परिषद को सभा का आयोजन करने के लिए खुशी खुशी अपनी जमीन दे दी। खबर जब गुर्जर ब्राह्मणों तक पहुंची तब उनके हाथ पैर ढीले पड़ गए। उन्होंने कसम खाई थी कि जो हो वे इस परिषद को होने ना दें। इसलिए उन्होंने फत्ते खान के दरवाजे पर धरना दिया। अस्पृश्य लोगों को परिषद के लिए जगह न दें, यह कहकर उनके पैर पकड़ लिए। लेकिन उनकी एक न चली। दिया हुआ वचन मैं कभी नहीं तोड़ूंगा, यह कहकर उन्होंने उन सभी याचकों को चलता कर दिया। इस प्रकार पाई गई जगह पर 7 से 8 हजार लोग बैठ पाएं, इतना विशाल पंडाल खड़ा किया गया था। लता पत्तियों से उसे सजाया गया था। आसपास कुछ तख्तियां लटकाई गई थी जिन पर निम्नलिखित घोषणाएं लिखी गई थी। ब्राह्मण अथवा महार हो, मैं नहीं आंकता किसी को भी कभी। इस सृष्टि में जो दिव्य है वह है इंसानियत। 1. आप ना गर्व करें, ऊंची जाति मिलकर सब। शुक्र शोणित की खदाने, आप और हम हैं एक ही योनि जने। 2. विष्णुमय दुनिया वैष्णव धर्म, भेदाभेद भ्रम अमंगल। 3. ईश्वर सब भूतानान हृदय शेर जुनतिष्ठति। 4. सती बनने की कसम अगर खाई जिंदगी दांव पर लगाएं। 5. जीतने का व्रत जिसने लिया वह मरने के डर से पीछे ना हटे। 6. ऐसी कैसी छुआछूत, छूते ही होते अपवित्र। 7. यह धर्मयुद्ध है, अब तुम न करो तो कैसे चलेगा, ऐसा करो तो स्वधर्म कीर्ति को डुबाओगे, पाप को स्वीकारेंगे। 8. मरोगे लेकिन नाम होगा, इस धरा में सन्मुख जो समस्या होगी खड़ी उस चुनौती का जमकर उसको निपटारा करना होगा। इसलिए उठो साथियों, दृढ़ निश्चय करें पुनर्तः रण युद्ध का। 9. अब तक तुमने यह क्यों नहीं सोचा, किस सोच में अब पड़े हो, स्वधर्म को भूले हो, तैर कर पार होना है जरूरी। 10. अंदर केवल गांधी की एक तस्वीर थी। मंडप के दरवाजे में मनुस्मृति के दहन के लिए एक बढ़िया तरीके से सजी वेदी तैयार की गई थी। मनुस्मृति का दहन किए जाने के कारण जिन ब्राह्मण्य ग्रस्त लोगों को गुस्सा आया था, वे कहते फिर रहे हैं कि सत्याग्रह कर नहीं पाए, इसलिए जब आ ही गए हैं तो कुछ करना तो होगा ही। यह सोचकर डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति जलाने का उपक्रम किया। असल में पंडाल खड़ा करते समय ही मनुस्मृति जलाने के लिए वेदी भी तैयार की गई थी। जो यह जान लेंगे उनके मन में दुविधा नहीं होगी। असल में मनुस्मृति जलाने का निश्चय ऐन समय पर तय नहीं किया गया था, वह पहले से तय कार्यक्रम था। परिषद के तय कार्यक्रमों में वह शामिल था। यह आगे दी जा रही परिषद के कार्यक्रमों की सूची से जाहिर होगा। कार्यक्रम। दिनांक 25 दिसंबर 1927। महार सत्याग्रह परिषद। सुबह 10 बजे अध्यक्ष का भाषण। बाद में परिषद के सभी लोग तालाब पर जाकर पानी भरकर ले आएंगे। दोपहर 12:30 बजे भोजन। बाद में 3 बजे मनुस्मृति का दहन। समयोचित भाषण। उसके बाद अधिवेशन में उपस्थित सदस्य एक बार फिर तालाब पर जाकर पानी भरकर ले आएंगे। रात 7:30 बजे अल्पाहार। बाद में कीर्तन और सत्यशोधक तमाशा। सुबह 10 बजे जाति की अंतर्व्यवस्था में सुधार लाने के बारे में प्रस्ताव। बाद में पूरी परिषद तालाब पर जाकर पानी भरकर ले आएगी। दोपहर 12:30 बजे भोजन। उसके पश्चात 3 बजे सार्वजनिक प्रस्ताव और फिर एक बार कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी लोग चवदार तालाब पहुंचकर वहां से पानी भरकर लाएंगे। 7:30 बजे अल्पाहार। बाद में कीर्तन और सत्यशोधक नाट्य प्रदर्शन। उसके बाद परिषद को बर्खास्त किया जाएगा। केवल 250 लोग रुके रहेंगे और वे 2 जनवरी 1928 तक पानी भरने का कार्यक्रम जारी रखेंगे। विशेष सूचना। इस अवसर पर बेहद विनम्रता से और शांतिपूर्वक बर्ताव करने की सत्याग्रह कमेटी की विनती है। सत्याग्रह के लिए आए लोगों को उम्मीद है कि वे हालात कैसे भी क्यों न हो, लोगों को उम्मीद है कि वे हर हाल में शांतिभंग नहीं होने देंगे। आपका विनम्र सीताराम नामदेव शिवतरकर सचिव, सत्याग्रह कमेटी। मुंबई के लोग समय से महाड पहुंच नहीं पाए थे, इसलिए और कुछ अन्य कारणों से परिषद के तय कार्यक्रमों में फेर बदलाव करना पड़ा। लेकिन तय कार्यक्रमों पर एक नज़र डालने के बाद पता चलता है कि मनुस्मृति को जलाने का कार्यक्रम ऐन समय पर नहीं बनाया गया था। बाद में किए गए बदलावों के अनुसार शाम करीब 4 बजे कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। शुरुआत में बच्चों ने ईश स्तवन गाया।
उसके बाद सत्याग्रह कमेटी के सचिव श्री शिवतरकर ने श्री श्रीधर बलवंत तिलक, डॉक्टर पुरुषोत्तम सोलंकी, MLC के सहानुभूति व्यक्त करने वाले तार और पत्र पढ़कर सुनाए। उसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट के बीच कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपना भाषण पढ़कर सुनाया। उन्होंने अपने भाषण में कहा, सद्गृहस्थों, सत्याग्रह की कमेटी के आमंत्रण का आदर करते हुए आप लोग आज यहाँ आए, इसके लिए कमेटी के अध्यक्ष के नाते मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आप में से कईयों को याद होगा कि आप सब मिलकर पिछले मार्च महीने की 19 तारीख को यहाँ उपस्थित होकर महाड़ के चवदार तालाब पर पानी पीने पहुंचे थे। उस वक्त महाड़ के लोगों ने भले हमें पानी भरने से नहीं रोका, लेकिन बाद में मारपीट कर एहसास कराया कि इस काम पर उन्हें आपत्ति है। उस मारपीट का अंत जिस तरह होना था उसी तरह हुआ। मारपीट करने वाले स्पृश्य लोगों को 4-4 महीनों तक जेल की सजा मिली। आज वे लोग जेल में हैं। यदि पिछले मार्च को हमारे काम में रुकावट नहीं डाली जाती तो साबित हो जाता कि इस तालाब पर पानी भरने का हक हमें भी है। यह बात स्पृश्य लोग भी मान जाते तो आज हमें यह कार्यक्रम नहीं करना पड़ता। दुर्भाग्य से यह हो नहीं पाया, इसीलिए आज की इस सभा का आयोजन करना पड़ा। महाड़ का यह तालाब सार्वजनिक है। महाड़ के स्पृश्य लोग इतने समझदार हैं कि वे खुद इस तालाब का पानी भरते हैं। ऐसा नहीं है, अपितु मुसलमान आदि अन्य धर्म के लोगों को भी यहाँ से पानी ले जाने के लिए वे मना नहीं करते। मुसलमान आदि परधर्मी लोग भी यहाँ से पानी भर कर ले जाते हैं। मानवों से कनिष्ठ माने गए पशु पक्षी आदि जीवों को भी इस तालाब पर पानी पीने की मनाही नहीं है। इतना ही नहीं, अस्पृश्यों द्वारा पाले गए जानवरों को भी वे यहाँ पानी पीने देते हैं। स्पृश्य हिंदू लोग इस प्रकार दया का मानो मूर्तिमान रूप मायका हैं। वे कभी हिंसा नहीं करते, किसी को परेशान नहीं करते। खाना बनाते समय कौवा आए तो उसे खाने वाले हाथ से न भगाने वाले कृपण या स्वार्थी लोग भी वे नहीं हैं। साधु संतों और याचकों की संख्या में आई बढ़ोतरी उनके दातृत्व का जीता जागता सबूत है। परोपकार ही पुण्य है और परपीड़ा ही पाप है, इस सिद्धांत के अनुसार उनका बर्ताव है। इतना ही नहीं, किसी ने अगर डेक दिया तो उसे चुपचाप सहना चाहिए, इस कहावत के अनुसार उनका स्वभावगत धर्म है। इसीलिए वे गाय की तरह निरुपद्रवी प्राणी के साथ जिस तरह दयाभाव से पेश आते हैं, उसी तरह सांप जैसे उपद्रवी कृमि कीटों की भी वे रक्षा करते हैं। अर्थात वे सर्वांभूति एक आत्मा वाली बात को अपना शील बनाए हुए हैं। ऐसे स्पृश्य लोग अपने ही धर्म के कुछ लोगों को उसी चवदार तालाब का पानी लेने से मना करते हैं। तब यह सवाल मन में आता है कि वे हमें ही भला क्यों मना करते हैं। इस सवाल का जवाब सब लोग ढंग से सोचें, यह बहुत जरूरी है। उसके बगैर आज की सभा का महत्व आपको ठीक से समझ नहीं आएगा, ऐसा मुझे लगता है। हिंदुओं में शास्त्र के अनुसार 4 लेकिन रूढ़ियों के अनुसार 5 वर्ण हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अतिशूद्र। हिंदू धर्म के इन नियमों में से पहला नियम वर्ण व्यवस्था का है। उसी धर्म के दूसरे नियम के अनुसार वर्ण असमान दर्जे के हैं। एक से दूसरा हल्का, इस तरह उसकी रचना और क्रम है। इन नियमों के कारण केवल दर्जे तय हुए हैं, ऐसा भी नहीं है। कौन किस दर्जे का है यह पहचान में आए, इसलिए हर वर्ण की सीमाएं तय की गई हैं। हिंदू धर्म में बेटी बंदी, रोटी बंदी, लोटा बंदी और मिलने जुलने पर पाबंदी आपसी सहवास की सीमाएं हैं, ऐसा लोग समझते हैं। लेकिन उनकी यह समझ अधूरी है, क्योंकि ये पाबंदियां मेल मिलाप की सीमाएं तो हैं ही, लेकिन मूलतः वे असमान दर्जे के लोगों को उनका दर्जा दिखाने के लिए बनाई गई हैं। अर्थात मिलने जुलने की सीमाएं असमानता के चिन्ह हैं। जिस तरह सिर पर मुकुट पहने हुए को राजा माना जाता है, हाथ में धनुष हो तो उसे क्षत्रिय माना जाता है, उसी तरह जिनके पास इनमें से कोई इन पंचबंदी का कोई भी बंधन मर्यादा न हो, वह वर्ग सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इन 4 बंधों ने जिसे पूरी तरह जकड़ा हुआ है, उस वर्ग का दर्जा सबसे हीन माना जाता है। ये बंध कायम रखने के लिए जो कोशिश की जाती है, वह केवल इसलिए की जाती है क्योंकि धर्म के कारण जो असमानता निर्माण हुई है, वह उनके कारण टूट जाएगी और उसकी जगह समानता स्थापित होगी। महाड़ के लोग अस्पृश्यों को चवदार तालाब का पानी पीने नहीं देते, वह इसलिए नहीं कि उनके छूने से पानी सड़ जाएगा या भाप बनकर उड़ जाएगा। अस्पृश्यों को तालाब का पानी पीने न देने के पीछे जो वजह है, वह यह कि धर्मशास्त्रों ने जिन जातियों को असमान करार दिया है, उन जातियों को वे अपने समान मानने के लिए तैयार नहीं हैं। सज्जनों, हमारी इस लड़ाई का, संघर्ष का भावार्थ, आशय क्या है, यह तो इस बात से आप समझ ही गए होंगे। सत्याग्रह समिति ने आपको चवदार तालाब का पानी पीने के लिए महाड़ बुलाया है, ऐसी बात नहीं है। हम और आप चवदार तालाब का पानी पीकर अमर हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है।
और आज तक चवदार तालाब का पानी पिए बगैर भी हम जिंदा हैं ही। चवदार तालाब पर जाना है तो सिर्फ उसका पानी पीने के लिए नहीं, हम वहां जा रहे हैं तो यह साबित करने के लिए कि हम भी औरों की तरह इंसान ही हैं। यानी कि यह सभा समानता की लड़ाई का बिगुल बजाने के लिए ही बुलाई गई है, यह बात स्पष्ट है। इस दृष्टिकोण से यदि हम इस सभा के बारे में सोचेंगे, विचार करेंगे तो हर किसी को यकीन होगा कि यह अपूर्व है। आज जो हालात हैं उसका अगर हमें तोड़ चाहिए तो वह हिंदुस्तान में हमें कहीं नहीं मिलेगा। इतिहास में इस तरह की सभा का उदाहरण ढूंढना होगा तो हमें फ्रांस का इतिहास खंगालना होगा। 130 साल पहले फ्रांस के 16वें लुई राजा ने 24 जनवरी 1789 के दिन एक आदेश पत्र निकालकर अपने राज्य की प्रजा के प्रतिनिधियों की एक ऐसी ही सभा बुलाई थी। कुछ इतिहासकार इस फ्रेंच राष्ट्रीय सभा को बुरा भला कहते हैं। उनका आरोप है कि इस सभा ने फ्रांस देश के राजा और रानी को फांसी चाया, ऊंचे वर्ग के लोगों को जान मुट्ठी में दबाकर भागने के लिए विवश किया और उनके कत्ल किए, बचे हुओं को देश निकाला दिया, अमीरों की धन संपदा पर कब्जा किया और 15 सालों से अधिक समय तक पूरे यूरोप में गृहकलह मचाए रखा। मेरी राय में उनके ये आरोप गलत हैं। इतना ही नहीं तो ऐसे इतिहासकारों यही को फ्रेंच राष्ट्रीय सभा ने जो कार्य किया है उसका सही मर्म समझ नहीं आया कहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इस सभा के कारण केवल फ्रांस का ही कल्याण हुआ हो, पूरे यूरोप का कल्याण हुआ है। आज यूरोपीय राष्ट्रों के पास सुख समृद्धि यदि है तो उसकी एकमात्र वजह यह है कि 1789 में हुई क्रांतिकारी फ्रेंच राष्ट्रीय सभा ने सामाजिक संगठन के जो सिद्धांत अस्त व्यस्त और निर्माल्य स्वरूप हुए थे उसे पुनः फ्रेंच राष्ट्र के सामने रखे और जबरदस्ती उन पर थोपे गए और वही सिद्धांत यूरोप ने माने और उनके अनुसार आचरण में लाने का कार्य किया। इस फ्रेंच राष्ट्रीय सभा का महत्व और उसके सिद्धांतों की महत्ता उपयोगिता समझने के लिए तत्कालीन फ्रेंच समाज की स्थितियों को जानना जरूरी है। हमारा हिंदू समाज वर्णाश्रम धर्म के आधार पर बना है, यह हम सब जानते हैं। सन 1789 में इसी तरह की वर्णाश्रम व्यवस्था फ्रांस में भी थी। फर्क सिर्फ इतना था कि फ्रेंच समाज केवल 3 वर्णों तक सीमित था। हिंदुओं के समान फ्रेंच समाज में भी ब्राह्मण वर्ण था, क्षत्रिय वर्ण भी था। हालांकि फ्रेंच समाज में वैश्य और शूद्र और अतिशूद्र इस तरह अलग अलग वर्ण किए बिना इन तीनों को मिलाकर एक तृतीय वर्ण बनाया गया था। यह फर्क बहुत ही गौण है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदू समाज और फ्रेंच समाज इन दोनों समाजों में वर्ण व्यवस्था एक सी थी। वर्ण व्यवस्था के कारण 2 वर्णों के बीच पैदा होने वाली भिन्नता ही इन 2 समाजों की समानता नहीं थी तो वर्ण व्यवस्था के बीच में होने वाली असमानता भी एक सी थी। फ्रांस में असमानता का स्वरूप थोड़ा अलग था। वहां वर्णों के बीच असमानता थी और वह बेहद ज्यादा थी। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आज यहां हो रही इस सभा में और 5 मई 1789 को फ्रांस के वर्साय में हुई फ्रांसीसी लोगों की क्रांतिकारी राष्ट्रीय सभा में बहुत अधिक समानताएं हैं। उनकी आपसी स्थितियों में समानताएं दिखाई देती हैं। इतना ही नहीं तो उनके उद्देश्य में भी काफी समानता है। फ्रांसीसी समाज के बीच संगठन खड़ा करने के लिए यह सभा बुलाई गई थी। आज की यह सभा हिंदू समाज का संगठन करने के लिए बुलाई गई है। अर्थात यह संगठन किन सिद्धांतों के आधार पर खड़ा किया जाए इस बारे में विचार विमर्श करने से पहले फ्रांसीसी लोगों की सभा ने फ्रांस देश का संगठन बनाने के लिए कौन सी नीति अपनाई और किन सिद्धांतों का आधार लिया गया, इस बारे में हम सबको जानना जरूरी है। उस फ्रांसीसी सभा का कामकाज हमारी आज की सभा के कामकाज से बहुत विस्तृत था। फ्रांसीसी लोगों की इस सभा को राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्तर पर 3 पहलुओं वाला संगठन बनाना था। हमें सिर्फ सामाजिक और धार्मिक संगठन कैसे बनेगा इस बारे में सोचना आवश्यक है। फिलहाल राजनीतिक संगठनों से हमें कुछ लेना देना नहीं है। धार्मिक और सामाजिक संगठन के संदर्भ में इस फ्रेंच सभा ने क्या किया, यही हमें देखना है। इस फ्रांसीसी सभा की सामाजिक और धार्मिक संगठनों के बारे में क्या नीति थी इसका पता उसके द्वारा निकाले गए 3 महत्वपूर्ण घोषणा पत्रों से किसी को भी चल सकता है। उनका पहला घोषणा पत्र 17 जून 1789 को जारी किया गया। यह घोषणा पत्र फ्रांस देश के वर्णाश्रम धर्म के संदर्भ में था। फ्रांसीसी समाज त्रिवर्णी था, यह हम पहले ही देख चुके हैं। घोषणा पत्र के जरिए त्रिवर्णी समाज व्यवस्था को हटाकर समाज को एकवर्णी बनाया गया। इतना ही नहीं, राजनीतिक सभागार में इन 3 वर्णों के लोगों के लिए जो अलग अलग बैठने की जगहें तय की गई थी, उस व्यवस्था को खत्म कर दिया। दूसरा घोषणा पत्र धर्मोपदेशकों के बारे में था। पुरातन रूढ़ियों के मुताबिक धर्मोपदेशकों की नियुक्तियां अथवा उन्हें हटाना राष्ट्र के दायरे में नहीं था। पोप जैसे विदेशी धर्माधिकारी की ही इस मामले में चलती थी। पोप जिसे धर्मोपदेशक नियुक्त करे, वही धर्मोपदेशक बनता था।
फिर जिन्हें वह उपदेश देता उनकी नज़र में भले वह उस पद के लिए योग्य हो अथवा न हो। घोषणा पत्र के द्वारा धर्माधिकारियों की इस स्वयंभू सत्ता को हटा दिया गया। यह पेशा कौन अपनाएगा, इस पेशे के लिए कौन लायक है और कौन लायक नहीं है, नियुक्ति के बाद वेतन दिया जाए अथवा नहीं आदि निर्णय लेने के अधिकार घोषणा पत्र के द्वारा फ्रांसीसी राष्ट्र को सौंपे गए। तीसरा घोषणा पत्र राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक व्यवस्था से नहीं जुड़ा था। वह साधारण था और हर तरह की सामाजिक व्यवस्था किन सिद्धांतों के आधार पर खड़ी की जाए इस बारे में था। इस हिसाब से यह तीसरा घोषणा पत्र बहुत महत्वपूर्ण है। अन्य घोषणा पत्रों का यह राजा है कहें तो अत्युक्ति नहीं होगी। पूरी दुनिया में यह घोषणा पत्र जन्म से प्राप्त मानवीय अधिकारों से संबंधित घोषणा पत्र के नाम से मशहूर हो गया। वह केवल फ्रांस के इतिहास की एक अनूठी चीज है ऐसा नहीं है। सभी विकसित राष्ट्रों के इतिहास में उसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है, क्योंकि इस सभा का अनुकरण कर यूरोप के हर राष्ट्र ने अपनी राज्य व्यवस्था में उसे स्थान दिया है। इसलिए ऐसा नहीं कि उसके कारण केवल फ्रांस में ही क्रांति नहीं हुई, बल्कि उसके कारण पूरी दुनिया में क्रांति आई, ऐसा कहना योग्य होगा। इस घोषणा पत्र में कुल 17 धाराएं हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण धाराएं आगे दे रहे हैं। 1. सभी इंसान जन्म से समान होते हैं और मृत्यु पर्यंत समान दर्जे के ही रहेंगे। जनहित के कारणों से ही उनके दर्जे में अंतर भेद किया जा सकता है। बाकी मामलों में सभी का दर्जा एक समान होना चाहिए। 2. उपरोक्त जन्मसिद्ध अधिकारों को कायम बनाना ही राजनीति का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। 3. सभी इंसान सर्वाधिकार की मातृभूमि है। किसी भी व्यक्ति के, समुदाय के अगर वर्ग के विशिष्ट अधिकार अगर जनता के द्वारा दिए हुए नहीं हो तो अन्य किसी आधार पर, फिर भले वे राजनीतिक आधार हो या धार्मिक आधार हो, उन्हें मान्यता नहीं दी जाएगी। 4. किसी भी व्यक्ति को अपने जन्मसिद्ध अधिकारों के अनुसार आचरण करने की पूरी स्वतंत्रता है। यदि उस व्यक्ति की आज़ादी पर रोक लगाने की आवश्यकता का कारण यह होगा कि अन्य व्यक्ति को अपने जन्मसिद्ध अधिकारों का उपभोग करने का अवसर प्राप्त हो, इस सीमित अर्थ में ही व्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई जाएगी और यह व्यक्ति के अधिकारों पर रोक लगाने की सीमा कानून के द्वारा तय की जाएगी। वह धर्मशास्त्रों के आधार पर तय नहीं की जाएगी। 5. समाज के लिए हानिकारक बातें करने पर ही कानूनी पाबंदी लगाई जाएगी। कानूनन जिन बातों पर प्रतिबंध न हो उन्हें करने की आज़ादी हर किसी को समान रूप से हो। साथ ही जो बातें करना कानूनन जरूरी न हो उन्हें करने के लिए किसी को भी बाध्य न किया जाए। 6. किसी वर्ग द्वारा तय किए गए बंधन यानी कानून नहीं। कानून कैसा होना चाहिए यह तय करने का हक जनता के हर सदस्य को अथवा उसके प्रतिनिधि को होना चाहिए। कानून सुरक्षात्मक हो या प्रशासनात्मक, वह सब पर समान रूप से लागू हो। सबकी समानता के सिद्धांत पर ही किसी भी तरह का प्रबंधन खड़ा करना न्यायपूर्ण होता है। सभी व्यक्तियों की योग्यता किसी भी प्रकार के मान सम्मान के लिए, अधिकार के लिए, व्यवसाय के लिए एक समान होगी। हर व्यक्ति के गुणों में जो फर्क होता है केवल उसी के आधार पर इस बारे में भेदाभेद किया जा सकता है, लेकिन जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। आज की इस सभा के कारण फ्रांसीसी राष्ट्रीय सभा की प्रतिमा आपकी आंखों के सामने साकार होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। फ्रांसीसी राष्ट्रीय सभा ने फ्रांसीसी राष्ट्र के संवर्धन के लिए जो मार्गदर्शन तैयार किया तथा जिस मार्ग को सभी विकसित राष्ट्रों ने मान्यता दी वही मार्ग हिंदू समाज के संवर्धन के लिए इस सभा को अपनाना चाहिए तथा बेटी बंदी से लेकर मिलने जुलने पर लगी पाबंदी तक के वर्णाश्रम धर्म के चौखटे की कील उखाड़कर हिंदू समाज के वर्णों को एक बनाना चाहिए। उसके बगैर अस्पृश्यता नष्ट नहीं होगी और न समता प्रस्थापित होगी। हम में से कुछ लोगों को हो सकता है लगे कि हम अस्पृश्य हैं, सो हम पर लादी गई लोटाबंदी और मेल मिलाप की पाबंदी हट जाए यही बहुत हुआ। वर्ण व्यवस्था से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, वह जैसे है उसी हालत में रहे तब भी क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मेरी राय में इस तरह की सोच गलत है। वर्णाश्रम को कायम रखते हुए अस्पृश्यता का उन्मूलन करने की नीति अपनाई तो अपना उद्देश्य एकदम हल्का है, ऐसा लोग कहेंगे। मनुष्य मात्र के उद्धार के लिए जैसे बाह्य कोशिशों की जरूरत होती है, उसी प्रकार इच्छाओं की भी जरूरत होती है। इतना ही नहीं बल्कि इच्छाओं के बगैर इंसान कोशिशें भी करेगा, इस बारे में मुझे शक है। इसलिए बड़ी कोशिशें करनी होंगी तो इच्छाएं भी बहुत बड़ी होनी चाहिए। इच्छाएं पालते समय इस बात की फिक्र नहीं करनी चाहिए कि उन्हें पूरा भी किया जा सकता है या नहीं। इस बारे में मन में न डर और न शर्म को प्रवेश करने दें। अगर शर्म पालनी ही हो तो इच्छाएं छोटी होने की पालें। अस्पृश्यता के जाने से आज हम जो अतिशूद्र हैं वह शूद्र होंगे, लेकिन अतिशूद्र से शूद्र होने में यह नहीं कहा जा सकता कि अस्पृश्यता का जड़ समेत नाश हुआ है। अस्पृश्यता निवारण के लिए मिलने पर पाबंदी,
लोटीबंदी आदि तोड़ने जैसी छोटी इच्छाएं रखकर हमारा काम अगर होता तो मैं आपसे वर्ण व्यवस्था को खत्म करने का आग्रह कतई नहीं करता। सद्गृहस्थों, आप जानते हैं कि सांप को मारना हो तो उसकी पूंछ पर मार कर नहीं चलता, उसका सिर कुचलना पड़ता है। किसी भी हानि करने वाले तत्व को निपटाना हो तो पहले उसकी जड़ को ढूंढकर उसे उखाड़ना पड़ता है। किसकी मौत किस में है यह ढूंढकर ठीक उसी पर वार करना होता है। भीम ने दुर्योधन की जंघा पर गदा से प्रहार किया, इसलिए दुर्योधन मरा। वह उसके सिर पर वार करता तो दुर्योधन नहीं मरता, क्योंकि दुर्योधन की मौत उसकी जंघा में थी, सिर में नहीं थी। शरीर के रोग की मृत्यु किस में है, इस बात का पता न चलने के कारण वैद्य द्वारा किए गए इलाज किस तरह बेअसर होते हैं, इसके कई उदाहरण हम देखते हैं। उसी प्रकार सामाजिक रोग का सही इलाज क्या है, इसका पता न चलने से उसका परिहार करने के लिए की गई सारी कोशिशें बेकार चली जाने के उदाहरण इतिहास में लिखे न जाने के कारण हमें देखने को नहीं मिलते हैं। हालांकि इस तरह का एक उदाहरण मेरे ध्यान में आया है जिसे मैं आपको बता रहा हूं। यूरोप के प्राचीन राष्ट्र रोमन में पेट्रिशियन और प्लेबियन नाम के दो वर्ग थे। इनमें से पेट्रिशियन उच्च कुलीन थे और प्लेबियन निम्न वर्ग के थे। पेट्रिशियन वर्ग के हाथ में पूरी सत्ता थी। इस सत्ता के बल पर वे प्लेबियन लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे। इस परेशानी से मुक्त होने के लिए उन्होंने एकता के बल पर आग्रह किया कि मनमानी का कानून रद्द कर सबकी जानकारी के लिए और न्यायदान की सहूलियत के लिए कानून लिखित स्वरूप में हो, उसे लिखा जाए। प्लेबियन प्रतिपक्ष के पेट्रिशियन लोग इस बात के लिए राजी हुए। 12 कानूनों की एक तख्ती लिखी गई, लेकिन इतना कार्य करने भर से प्लेबियन लोगों की परेशानियां खत्म नहीं हुई, क्योंकि उन कानूनों पर अमल करवाने वाले सभी अधिकारी पेट्रिशियन वर्ग के थे। यही नहीं तो रोमन राष्ट्र का मुख्य अधिकारी जिसे ट्राइब्यून कहा जाता था, वह भी पेट्रिशियन ही था। इसलिए कानून एक ही होने के बावजूद उस पर अमल करते हुए पक्षपात होता ही रहता था। सो आखिरी उपाय के तहत उन्होंने पेट्रिशियन लोगों के सामने मांग रखी कि रोमन राष्ट्र का कामकाज एक ट्रिब्यून के हाथ में रहने की जगह दो के हाथ में हो। इनमें से एक ट्रिब्यून का चुनाव पेट्रिशियन लोग करें और दूसरे का चुनाव प्लेबियन लोग करें। उनकी यह मांग भी पेट्रिशियन लोगों ने स्वीकार कर ली। प्लेबियन लोगों को लगा कि अपने सभी क्लेशों का निवारण हुआ ही है। वे खुश हुए, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिनों तक टिकी नहीं। रोमन लोगों में ऐसी रीत परंपरा थी कि ग्रामदेवता डेल्फी की मर्जी के बगैर कोई बात नहीं करनी है। इसीलिए ट्रिब्यून अगर चुना भी गया तो भी अगर वह डेल्फी को पसंद नहीं आया तो उस चुनाव को रद्द कर दोबारा चुनाव करना पड़ता था। देवता को सगुन लगाने का काम जिस पुरोहित के जिम्मे होता था, उसके चुनाव के बारे में रोमन समाज में एक संकेत हुआ करता था। रोमन समाज में शादी करने के कई तरीके थे। उनके शास्त्रों के अनुसार उनमें से कन्फेराशियो तरीके से जिनका विवाह हुआ हो, ऐसे माता पिता से जिसका जन्म हुआ हो, केवल वही डेल्फी का पुरोहित बन सकता है। कॉन्फेराशियो तरीके से शादी करने की रीत सिर्फ पेट्रिशियन लोगों में ही थी। इसीलिए डेल्फी का पुरोहित पेट्रिशियन वर्ग का ही हुआ करता था। इस पुरोहित की कार्रवाई से अंत में हुआ यह कि अगर प्लेबियन लोग अपने किसी कट्टर पुरुष को अपनी ट्रिब्यून के रूप में चुनते तो देवता डेल्फी सगुन नहीं देती थी। ट्रिब्यून के लिए प्लेबियन लोगों द्वारा चुना गया पुरुष अगर पेट्रिशियन लोगों के हितों की रक्षा करने वाला या दब्बू हो तभी देवी उसके नाम से सगुन देती और उसे अधिकार पाने का मौका मिलता। ऐसे में सोचिए कि ट्रिब्यून चुनने का अधिकार पाकर भी प्लेबियन लोगों को आखिर क्या मिला? कहना पड़ेगा कि कुछ भी नहीं। उनकी कोशिशें नाकाम रहीं, इसलिए कि समस्या की जड़ क्या है, यह खोजने की उन्होंने कोशिश नहीं की। इस बात का अगर उन्हें पता होता तो अपने ट्रिब्यून की मांग करते समय ही वे इस सवाल को भी हल कर लेते कि पुरोहित कौन होगा। समस्या का हल सिर्फ ट्रिब्यून मांगने में नहीं था। यह वे समझ नहीं पाए कि समस्या का हल असल में पौरोहित्य छीनने में था। हमें भी अस्पृश्यता को खत्म करने का उपाय ढूंढते हुए इस रोग की जड़ किस में है, इसका पता करना चाहिए, वरना हमारे साथ भी वही सब होने का डर है। हम भी निशाना चूक जाएंगे। मेल मिलाप की पाबंदियां हटी या लोटाबंदी हटी तो अस्पृश्यता खत्म हुई, ऐसा समझने की गलती कतई नहीं करें। इस मामले में एक बात को अवश्य ध्यान में रखें, वह यह कि लोटाबंदी और मिलने जुलने पर लगी पाबंदी अगर हट गई तो अस्पृश्यता ही खत्म हुई, ऐसी बात नहीं है। इनसे बहुत हुआ तो घर के बाहर की अस्पृश्यता खत्म होगी, लेकिन घर के अंदर की अस्पृश्यता बरकरार रहेगी। दरवाजे से बाहर की अस्पृश्यता के साथ दरवाजे के अंदर की अस्पृश्यता को अगर आप हटाना चाहते हैं तो बेटी बंदी हटानी होगी। तो उसके अलावा इस समस्या का कोई और उपाय नहीं है। अन्य नजरिए से देखें तब भी बेटी बंदी को हटाना ही समता प्रस्थापित करने का सही मार्ग है। मुख्य भेद खत्म होते ही अन्य सभी भेद अपने आप खत्म होते हैं, यह सब जानते हैं।
छोटे भेदभाव के खत्म होने से मुख्य भेद खत्म हो ही जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं। बेटी बंदी की एक बंदी से अन्य सभी रोटी बंदी, लोटी बंदी और मेल मिलाप की पाबंदियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। बेटी बंदी को हटाने से अन्य सभी बंदियां अपने आप हट जाएंगी, कोशिश ही नहीं करनी पड़ेगी। मेरी राय में बेटी बंदी का बांध तोड़ना ही, ध्वस्त करना ही अस्पृश्यता निवारण का सही मार्ग है। उसी से सही मायने में समता स्थापित होगी। हमें अस्पृश्यता को अगर नष्ट करना है तो हमें यह पहचानना चाहिए कि अस्पृश्यता की जड़ बेटी बंदी में है। हमारा आज का हमला भले लोटी बंदी पर हो, लेकिन आखिर हमें बेटी बंदी पर ही हमें अपने हमले का रुख करना होगा। उसके बगैर अस्पृश्यता जड़ समेत नष्ट नहीं होगी। यह काम कौन पूरा कर सकता है? ब्राह्मण वर्ग इसे पूरा नहीं कर सकता, यह अलग से बताने की जरूरत नहीं है। जब तक वर्ण व्यवस्था है तब तक ब्राह्मणों की श्रेष्ठता बनी हुई है। कोई भी अपने श्रेष्ठत्व के अधिकार छोड़ना नहीं चाहता। अपनी मर्जी से हाथ आई सत्ता कोई नहीं त्याग सकता। कई शतकों से ब्राह्मण वर्ग ने अन्य वर्गों पर अपना सार्वभौमत्व बनाए रखा है। उसे छोड़कर अन्य लोगों की तरह ही उनकी बराबरी का व्यक्ति बनकर जीने के लिए वे तैयार होंगे, यह संभव नहीं हो सकता। जापान का सामुराई वर्ग राष्ट्रप्रेमी है, किंतु ब्राह्मणों में राष्ट्रप्रेम नहीं है। इसीलिए सामुराई वर्ग ने अपने विशिष्ट सामाजिक अधिकार त्याग कर राष्ट्रैक्य पाने के लिए समता की नींव पर राष्ट्र में एकता की स्थापना करने के लिए जो स्वार्थ त्याग किया, ऐसा हमारे ब्राह्मण वर्ग से होगा, ऐसी उम्मीद रखना भी बेकार है। गैर ब्राह्मण वर्ग से भी लगता नहीं कि यह जिम्मेदारी निभाई जाएगी। गैर ब्राह्मण यानी मराठा और उसके समान जातियों वाला वर्ग असल में अधिकार संपन्न और अंधिकारी इन दो वर्गों के बीच वाला वर्ग है। अधिकार संपन्न वर्ग को थोड़ा स्वार्थ त्याग कर अपनी उदारता दिखाना संभव होता है। जो अंधिकारी वर्ग हमेशा ध्येयवादी होता है, क्योंकि स्वार्थ के लिए ही सही उसे समाज में क्रांति लानी होती है, और इसीलिए स्वार्थप्रियता से अधिक सिद्धांतप्रियता उसके रग रग में बसी होती है। गैर ब्राह्मण वर्ग इन दोनों के बीच का वर्ग होने के कारण इनमें से एक के पास होने वाली उदारता उसके पास नहीं होती और दूसरे को प्राप्त सिद्धांतप्रियता उसके अंदर नहीं पनप सकती, और इसलिए ब्राह्मणों के समान अधिकार पाने से अधिक यह वर्ग अस्पृश्यों से अपने विशिष्ट अधिकारों को सुरक्षित रखने के प्रति ज्यादा जागरूक होता है। सामाजिक क्रांति के इस काम में वह समाज अपाहिज है। उनसे मदद पाने की उम्मीद लगाकर अगर हम बैठें तो हमारी हालत भी कहानी में बताए जाने वाले उस किसान की तरह होगी जो अपनी फसलों की कटाई के लिए औरों पर निर्भर करता रहता है। उसके खेत में बने घोंसले में पंछी अपने बच्चों से कहती है कि जब तक किसान अपने पड़ोसियों पर निर्भर हैं, तब तक हमारे लिए यहाँ कोई खतरा नहीं है। अस्पृश्यता का निवारण कर समता की स्थापना करने का जो बीड़ा हमने उठाया है, उस जिम्मेदारी को हमें खुद के भरोसे ही पूरा करना है। अपने अलावा किसी और के हाथों यह काम नहीं हो पाएगा। अपना जीवन इसी कार्य के लिए है, यही मानकर काम शुरू करने में ही जीवन की सार्थकता है। यह पुण्य कार्य हमारे हिस्से आ रहा है तो हम पूरे सम्मान के साथ उसको स्वीकार करेंगे। यह कार्य आत्मोद्धार का है, इसलिए अपनी उन्नति की राह की अड़चनें दूर करने के लिए उसे स्वीकार करना ही होगा। अस्पृश्यता के कारण हमारी मिट्टी कैसे पलीत की गई है, यह आप सब लोग जानते हैं। आप जानते हैं किसी जमाने में हम लोगों की सेना में बड़ी संख्या में भर्ती हुआ करती थी। सेना की नौकरी हमारे लिए वतनदारी के समान थी। उसी वतनदारी के कारण हम में से किसी को पेट की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। हमारे साथ वाले अन्य वर्ग के लोग सेना में, पुलिस में, कोर्ट कचहरी में नौकरी पाकर खुशी खुशी अपना पेट पाल रहे हैं। लेकिन उन्हीं विभागों में हम में से कोई भी आदमी आज नहीं मिलता। इसकी वजह यह नहीं कि इन विभागों में नौकरी पाने से कानूनन हम पर पाबंदी लगाई गई है। कानूनन सभी राहें खुली हैं, लेकिन अन्य हिंदू लोग हमें अस्पृश्य मानते हैं, नीचा और हीन समझते हैं। इसलिए सरकार ने भी घुटने टेक दिए हैं। वे सरकारी नौकरियों में हमारा प्रवेश नहीं होने देते। इसी तरह हम सम्मान के साथ कोई व्यवसाय भी नहीं कर सकते। पैसा नहीं होने की वजह से हम व्यवसाय नहीं कर सकते, यह कुछ हद तक ठीक है, लेकिन हमारी अस्पृश्यता के कारण हमारे हाथ का छुआ माल कोई नहीं लेगा। यही हमारे व्यवसाय करने के राह की सबसे बड़ी मुश्किल है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अस्पृश्यता सीधी सादी बात नहीं है। यह हमारी दरिद्रता और हीनता की जननी है। उसी के कारण आज हमारा ऐसा बुरा हाल हुआ है। इस हीन स्थिति से अगर हमें उबरना है तो हमें यह कार्य हाथ में लेना ही होगा। उसके अलावा हमारे सामने कोई चारा ही नहीं है। यह काम जैसे स्वहित का है उसी तरह राष्ट्रहित का भी है। चातुर्वर्ण्य के तहत अस्पृश्यता जब तक नष्ट नहीं होती तब तक हिंदू समाज के आगे कोई और चारा नहीं है।
जीवन कला से उबरने का एक उपाय इस हिसाब से किसी भी समाज को जिस साधन सामग्री की अवश्य जरूरत होती है उस साधन सामग्री में सामाजिक नीतिमत्ता का बहुत बड़ा स्थान है। जिस समाज की नीतिमत्ता समाज को एकजुट करने वाली होगी उसी को स्तुत्य माना जाता है। जिस समाज में समाज को एकजुट करने वाले कारणों को निषिद्ध माना जाता है उसे जीवन कलह में हार खानी पड़ती है। उल्टे जिस समाज की नीतिमत्ता इस प्रकार की है जिन कारणों से समाज में फूट पड़ती है उन कारणों को निंदनीय माना जाता है, उस समाज को जीवन कलह में सफलता मिले बगैर नहीं रहती। यही न्याय हिंदू समाज पर भी लागू करना पड़ता है। चातुर्वर्णीय व्यवस्था लोकविग्रहकारी व्यवस्था है और एकवर्णीय व्यवस्था लोकसंग्रहकारी है। खुली आंखों से जब यह बात दिखाई देती है जिससे विग्रह होता ऐसी व्यवस्था की जय बोलने वाले हिंदू समाज को बार बार हार का मुख देखना पड़ा हो तो उसमें आश्चर्य की ऐसी कौन सी बात है। लोगों के जो बुरे हालात हो रहे हैं उससे अगर छुटकारा पाना हो तो चातुर्वर्ण्य का चौखटा तोड़कर उसे एक वर्ण होना पड़ेगा। इतने भर से काम नहीं चलेगा। साथ ही चातुर्वर्ण्य के अंतर्गत होने वाली असमानता को भी नष्ट किया जाना चाहिए। कई लोग समता के तत्व का मजाक उड़ाते हैं। प्राकृतिक रूप से कोई भी मनुष्य दूसरे मनुष्य जैसा नहीं होता। किसी का शरीर भव्य होता है तो किसी का शरीर बिल्कुल ठिंगना दुबला पतला होता है। कोई जन्म से ही श्रेष्ठ बुद्धि होता है तो कोई मंद या कुंद बुद्धि होता है। जब इंसान पैदाइशी असमान होते हैं तो समतावादियों का कहना लोगों को पागलपन लगता है कि सब लोग एक समान होते हैं। खिल्ली उड़ाने वाले इन लोगों को समता का अर्थ पूरी तरह समझ नहीं आया है, यही कहना पड़ेगा। वे पूछते हैं कि अधिकार प्राप्ति किसी के जन्म के आधार पर, संपत्ति के आधार पर या अन्य किसी बात पर निर्भर न मानते हुए समता के सिद्धांत के अनुसार उसे केवल गुणों पर आधारित माना जाए तो जो गुणहीन है, गंदा, मलिन है, बुरा बर्ताव करता है ऐसे व्यक्ति के साथ गुणवान, अच्छे बर्ताव वाला व्यक्ति समानता से पेश आए, ऐसी मांग कैसे की जा सकती है? ऐसा प्रति प्रश्न पूछा जा सकता है। व्यक्तियों के साथ समानता से पेश आने वाली समता की परिभाषा का अधिकार बहाल करते हुए लागू करना ठीक है, लेकिन व्यक्ति के अंतर्भूत गुणों का विकास होकर उसके अधिकार के लिए लायक बनने से पूर्व ही सबके साथ फिर चाहे उनमें कितनी भी असमानता क्यों न हो एक सा बर्ताव करना ही न्यायपूर्ण होगा। समाज शास्त्र के अनुसार व्यक्ति के अंदर जो गुण होते हैं उनके विकास के लिए सामाजिक व्यवस्था ही कारण होती है। गुलामों के साथ हमेशा असमान बर्ताव किया जाता है सो उनके अंदर दासत्व से अलग किन्हीं गुणों का उद्भव होगा ही नहीं। वे किसी अन्य अधिकार को पाने के योग्य नहीं बनेंगे। उसी प्रकार अस्वच्छ गंदे मलिन इंसान को स्वच्छ साफ सुथरे आदमी द्वारा गंदे आदमी को न छूने से, उसे दुत्कारने से, उसका बहिष्कार, उस आदमी को अपने से दूर करने पर उसके साथ होने वाला हर व्यवहार बंद करने से बुरी प्रवृत्ति वाले इंसानों के मन में कभी अच्छे तरीके से जीने की इच्छा ही पैदा नहीं होगी। गुनाहगार या अनैतिक जातियों को अगर नैतिकतापूर्ण जातियां प्रश्रय नहीं देंगी, अनीतिपूर्ण जातियों को नीतिपाठ भला कहां से पढ़ने मिलेगा? इस बारे में जो उदाहरण दिए हैं उनसे यह सिद्ध होता है कि जिसके अंदर समता के गुण नहीं होते वहां उन गुणों को उत्पन्न करने के लिए वे भले कारण न बने, लेकिन यह बात सच है कि समानता के बर्ताव के बगैर सुप्त गुणों का विकास कभी नहीं होगा। यह बात जितनी सत्य है उतनी ही यह बात भी सत्य है कि समानता के बर्ताव के बगैर हम में होने वाले गुणों की कदर भी नहीं होती। एक हाथ से हिंदू समाज के असमान व्यक्तियों का विकास अवरुद्ध कर समाज को बौना बनाते हैं और दूसरे हाथ से यही असमानता व्यक्ति की शक्तियों का सही उपयोग करने देने से समाज को रोकता है। चातुर्वर्ण्य के कारण दोनों ओर से अस्त व्यस्त हुए हिंदू समाज को यह असमानता और अधिक दुर्बल बना रही है। इसीलिए कहता हूं कि अगर हिंदू समाज को स्वावलंबी, समर्थ बनाना है तो चातुर्वर्ण्य और असमानता को नष्ट कर हिंदू समाज की रचना एकवर्णत्व और समता इन दो तत्वों की नींव पर रखनी ही चाहिए। अस्पृश्यता निवारण का मार्ग हिंदू समाज को सुदृढ़ बनाने वाले मार्ग से भिन्न नहीं। इसीलिए मेरा कहना है कि हमारा कार्य जितना स्वहित का है उतना ही राष्ट्रहित का भी है, इसमें कोई शक नहीं। सही मायनों में समाज में क्रांति लाने के लिए यह कार्य शुरू किया गया है। केवल मीठे शब्दों के मधुर स्वरों से मोह में पड़े मन को समझाने के लिए बस यह सब किया जा रहा है, ऐसा कोई भी ना समझे। इस कार्य को भावना का सहारा है और वह भावना इस कार्य को आगे बढ़ाने वाली शक्ति है। इसलिए इस कार्य की गति को रोकना अब किसी के लिए संभव नहीं। यह सामाजिक क्रांति शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हो ऐसी मैं इस जग के नियमता से प्रार्थना करता हूँ, और यह समाज क्रांति शांतिपूर्ण ढंग से संपूर्ण हो इसकी जिम्मेदारी हमसे अधिक हमारे प्रतिपक्ष पर अधिक है, इस बारे में किसी को शक नहीं हो सकता। समाज में आने वाली यह क्रांति अत्याचारी होगी या अनत्याचारी,
यह पूरी तरह स्पृश्य लोगों के बर्ताव पर निर्भर करता है। 1789 की फ्रांसीसी राष्ट्रीय सभा को अत्याचार करने के लिए जो लोग दोषी ठहराते हैं, वे एक बात भूलते हैं कि फ्रांसीसी राष्ट्रीय सभा के साथ फ्रांस देश के राजा ने अगर छल कपट भरा व्यवहार नहीं किया होता तो, और वरिष्ठ प्रजा ने यदि विरोध नहीं किया होता, और ना ही परायों की मदद लेकर उसे दबाने की कोशिश का पाप नहीं किया होता, तो इसे क्रांति की राह में अत्याचार नहीं करने पड़ते। समाज की वह क्रांति शांतिपूर्ण ढंग से पूरी होती। हमारे प्रतिपक्ष से भी हमारा यही कहना होता है कि आप हमारा विरोध ना करें। पराय सरकार या पराय धर्म की मदद लेकर इस पर हमला, इसे कुचलने का प्रयास मत कीजिए। शास्त्रों से पल्ला झाड़ लीजिए, न्याय के अनुसार चलें। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम यह कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से ही पूरा करेंगे। डॉक्टर साहिब का भाषण पूरा होने के बाद जो प्रस्ताव पारित किया गया, उसका मसौदा इस प्रकार था। हिंदुओं के जन्मसिद्ध अधिकारों का घोषणा पत्र। पहला प्रस्ताव। इस सभा की यह पक्की राय है कि समकालीन हिंदू समाज इस बात का पक्का सबूत है कि सामाजिक अन्याय, धार्मिक ग्लानि, राजनीतिक अवनति और आर्थिक गुलामी के कारण राष्ट्र की कैसे अवनति होती है। बहुजन समाज ने यह जानने की तत्परता कभी नहीं दिखाई कि मनुष्य मात्र के जन्मसिद्ध अधिकार क्या हैं, और मनुष्य मात्र के इन जन्मसिद्ध अधिकारों को अक्षुण्ण रखने की जिम्मेदारी भी कर्तव्य निष्ठता से निभाई नहीं, तथा स्वार्थ लालच में लिप्त लोगों के षड्यंत्रकारी कारनामों का भंडाफोड़ कर उन पर अंकुश लगाया नहीं, उनकी करतूतों की रोकथाम की नहीं, और यही हिंदू समाज की ऐसी घोर दशा होने का कारण बना। अधिकार क्या हैं? संकट के समय उनकी रक्षा कैसे की जा सकती है? आपसी व्यवहार में इस बात का ख्याल कैसे रखें कि कोई हमें न कुचल दे? हिंदुओं के जन्मसिद्ध अधिकार क्या हैं? यह जानकारी हिंदुओं के हमेशा सामने रही, इसलिए दुनिया के रक्षक सर्वसाक्षी परमेश्वर को गवाह रखते हुए और उसका आशीर्वाद मानते हुए निम्नलिखित घोषणा पत्र आज की सभा की ओर से सबकी जानकारी के लिए प्रकाशित कर रहे हैं। आज सभी इंसान पैदाइश से समान ही होते हैं और मरने तक वे समान दर्जे के ही रहेंगे। उपयोगिता के नजरिए से ही लोगों में फर्क किया जा सकता है, बाकी समय उनका दर्जा समान होना चाहिए। इसलिए राज्य के कामों में और सार्वजनिक व्यवहारों में इस सभा की राय में समानता के सिद्धांत पर आंच आने वाली किसी नीति और विचारों को बढ़ावा न दिया जाए। एक राज्य की व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था का अंतिम उद्देश्य यही होना चाहिए कि ये उपरोक्त जन्मसिद्ध मानवीय अधिकार कायम रहें। इसलिए हिंदू समाज की विषमतामूलक रचना का और वैसी रचना को स्वीकार करने वाले प्राचीन और आधुनिक ग्रंथों के वचनों के प्रति इस सभा की ओर से तीव्र निषेध व्यक्त किया जाता है। ये संपूर्ण जनता ही सभी अधिकारों और सत्ता का उद्गम स्थान है। किसी व्यक्ति का, समुदाय का या वर्ग का विशिष्ट अधिकार यदि बहुजन समाज की ओर से वे न दिए गए हों तो अन्य किसी भी आधार पर मान्यता प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं हो सकते, भले वे आधार राजनीतिक हों या धार्मिक हों। इसीलिए समाज की व्यवस्था के बारे में श्रुति, स्मृति, पुराण आदि ग्रंथों के प्रति यह सभा तीव्र निषेध व्यक्त करती है। हर व्यक्ति अपने जन्मसिद्ध अधिकारों के अनुसार बर्ताव करने के लिए स्वतंत्र है। तो उस पर अगर सीमा तय की जाए तो वह इतनी ही डाली जा सकती है कि वह दूसरे व्यक्ति के लिए उसका उसी प्रकार के जन्मसिद्ध अधिकार का उपभोग करने का उसे अवसर मिले। यह सीमा लोगों द्वारा तैयार किए गए कानूनों से तय की जाए, धर्मशास्त्र या अन्य किसी भी आधार से उसे तय नहीं किया जाए। तो उसके लिए अष्टाधिकार जैसे मामलों की तरह विभिन्न जातियों में तय की गई असमान व्यवस्था का यह सभा धिक्कार करती है। समाज के लिए घातक होने वाली बातों पर ही कानूनन पाबंदी लगाई जाए। कानून में जिस बात पर पाबंदी नहीं लगाई गई हो, उसे करने की आज़ादी हर किसी को हो। उसी प्रकार कानूनन जो बातें करना आवश्यक नहीं माना गया है, उन बातों को करने पर किसी को विवश नहीं किया जा सकता। इसीलिए सड़कों का, सार्वजनिक पनघटों का और मंदिरों आदि का सभी लोगों द्वारा प्रयोग करने पर पाबंदी न लगाई जाए। इसके लिए यह सभा समझती है कि इस तरह की पाबंदियां लगाने वाले लोग सुव्यवस्थित समाज रचना के और न्याय के दुश्मन हैं। कानून यानी किसी एक वर्ग द्वारा तय किए गए बंधन नहीं, वह कि सुबह के 6:31 प्रकार का हो, यह तय करने का अधिकार सारी जनता को अथवा उसके प्रतिनिधि को होना चाहिए। कानून सुरक्षा संबंधी हो या प्रशासनिक, वह सब पर एक सा लागू हो। समता की नींव पर समाज रचना करनी होती है। इसलिए मान सम्मान, अधिकार और व्यवसाय आदि के बारे में जाति का अडंगा बीच में नहीं आना चाहिए। भेदाभेद केवल व्यक्ति के गुणभेदों के कारण ही हो, उसके जन्म के कारण न हो। इसके लिए प्रचलित जाति भेद पद्धतियों का और उनके साथ आने वाली विषमताओं तथा विभाजन के प्रति यह सभा तीव्र निषेध व्यक्त करती है।
प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर सीताराम नामदेव शिवतरकर, समर्थन किया पुष्टि की भावकृष्णा गायकवाड़, रायंटी जाधव, अनुमोदन दिया श्रीमती गंगाबाई सावंत। दूसरा प्रस्ताव, शूद्र जातियों की अवमानना करने वाली, उनके विकास को रोकने वाली, उनके आत्मबल को नष्ट कर उनकी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक गुलामी कायम करने वाली बातों को नुकसानदेह जानकर उन छल कपट भरे हथकंडों को मनुस्मृति में आगे दिए जा रहे हैं। विभाजन का भी ध्यान में रखते हुए तथा उन पर हिंदू मात्र के जन्मसिद्ध हकों के घोषणा पत्र में सम्मिलित किए गए तत्वों के साथ तुलना करते हुए यह ग्रंथ धर्मग्रंथ इस पवित्र नामकरण के लिए अयोग्य है। इस राय को व्यक्त करने हेतु लोगों के बीच फूट डालने वाले और इंसानियत का कत्ल करने वाले धर्मग्रंथ का यह सभा दहन विधि कर रही है। प्रस्ताव के प्रस्तुतकर्ता श्री गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे, समर्थन किया राजभोज, पुष्टि की। थोरात, सूचना, इस प्रस्ताव में जो वचन कहे गए उन्हें अगले अंक में प्रकाशित किया जाएगा। संपादक, बहिष्कृत भारत। तीसरा प्रस्ताव, हिंदू धर्म के सभी लोगों को एक वर्णीय माना जाए। हिंदू के नाम से इस वर्ग को संबोधित किया जाए और पहचाना जाए। परिषद के मतानुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि वर्गों के नामों से या महार, मांग आदि जाति पर आधारित संज्ञाओं से खुद को अथवा औरों को संबंधित करने पर कानूनन पाबंदी लगाई जाए। जरूरत हो तो व्यवसाय पर आधारित शिंपी, दर्जी, सोनार, माली आदि कहलाना और मराठा, कोकणस्थ, कोकण के रहने वाले, देशस्थ, देश के रहने वाले आदि प्रांत निर्देशक अथवा देश निर्देशक नाम उपयोग में लाने में कोई ऐतराज नहीं। बहिष्कृत भारत, उक्त अंक उपलब्ध नहीं हो पाया। प्रस्ताव के प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर कोंडीराम खोलवडीकर, अनुमोदक श्री सूबेदार घाटगे, पुष्टि की डॉक्टर निर्मल गंगाव ने दोबारा अनुमोदन दिया धोंडीराम नारायण गायकवाड़। चौथा प्रस्ताव, परिषद की राय है कि एक धर्माधिकारी की संस्था को लोगों के मतों के अनुसार चलने वाली और लोगों द्वारा नियुक्त की जाने वाली बनाई जाए। 2. इस पेशे को स्वीकारने को तथा उसके लिए खुद को लायक बनाने का हक और अवसर हर हिंदू को मिले। 3. धर्माधिकारियों की परीक्षा ली जाए और तदुपरांत उन्हें प्रमाण पत्र दिए जाएं। प्रमाण पत्र न मिलने वाले किसी भी व्यक्ति को धर्माधिकारी कहलाने की अथवा उससे संबंधित विधि कर्म करने की कानूनन मनाही की जाए। 4. ग्राम धर्माधिकारी, तहसील धर्माधिकारी और प्रांत धर्माधिकारी, इस तरह धर्माधिकारियों की योजना की जाए। 5. ऊपर बताए अनुसार नियुक्त किए गए अधिकारी को धार्मिक विधियां पूरी करने के लिए दक्षिणा या अन्य तरह का मेहनताना या पुरस्कार देने का अधिकार न हो। उसकी जगह सभी विभागों के अधिकारी वर्ग के अनुसार इस विभाग के छोटे बड़े अधिकारियों को भी सरकारी नौकर माना जाए और उन्हें सरकार की तरफ से योग्य वेतन दिया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता पतित पावन दास बुवा, अनुमोदन किया गिरिजाशंकर शिवदास, पुष्टि की चावरे मास्टर, दोबारा अनुमोदन दिया राघव नारायण वनमाली। इस प्रस्ताव पर बेहद विचारोत्तेजक और मन को बांध लेने वाले भाषण हुए। सत्याग्रह सभा में मनुस्मृति की दहन भूमि तैयार करने के लिए 2 दिनों से 6 कारीगर मेहनत कर रहे थे। 6 इंच गहरा और करीब 1.5 फीट चौड़ा और लंबा गड्ढा खोदकर उसे चंदन की लकड़ियों से भर दिया गया। 4 कोनों में 4 फीट लंबाई वाले 4 खंभे खड़े किए गए थे। 3 तरफ से पताकाएं लगाई गई थीं, जिन पर मनुस्मृति की दहन भूमि, अस्पृश्यता नष्ट करो, पुरोहितवाद को दफना दो आदि नारे लिखे गए थे। दिनांक 25 दिसंबर 1927 को रात 9 बजे बापू साहब सहस्त्रबुद्धे तथा अन्य 5-6 अस्पृश्य साधुओं के हाथों इस दहन भूमि पर मनुस्मृति की किताब रखकर उसे जलाया गया। इसके बाद पहले दिन का कामकाज खत्म हुआ।